हेलो गेमिंग आर्मी, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लाया हूँ ब्रांड न्यू BGMI का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो। टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आप आसानी से 1v4 क्लच कर सकते हो, वो भी स्कूल अपार्टमेंट्स में। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोकना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसके बगल में बेल आइकॉन दिखता उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो फिर चले शुरू करते हैं। आप सोलो हो और आपके ऊपर पूरी स्क्वाड ने रश कर दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके राइट साइड में एक कमरा है ना, उसके अंदर जाकर राइट साइड में एक विंडो होगा, उसके ऊपर जंप करके आपको पिलर के पास आ जाना है और बूम स्प्रे करके आसानी से नॉक या किल कर सकते हो। इस ट्रिक को यूज़ करके आसानी से मैच को जीत सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सेकंड फ्लोर पे अगर कोई एनिमी कैम्प कर रहा है तो आपको मेन बिल्डिंग पे आ जाना है। मेन बिल्डिंग पे आ जाने के बाद आपको उस बिल्डिंग से जंप करके विंडो के पास आके उसको आराम से आप नॉकडाउन कर सकते हो। आप इस ट्रिक को यूज़ करके एनिमीज़ को आसानी से सप्रेस कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके रूफ टॉप बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई भी एनिमी कैम्प कर रहा हो तो विंडो के पास या फिर डोर के पास आप देख सकते हो। यहाँ पर दो साइड एनिमीज है। आपको कुछ भी नहीं करना है। किसी भी एक रूम में आकर विंडो के ऊपर जंप करके तो पिलर पे आ जाना है। पिलर पे आने के बाद एनिमीज का हेड दिखाई देगा। आप इजीली उनको हेड कनेक्ट करके उनको नॉक या फिनिश कर सकते हो। सो या आप इस ट्रिक को यूज़ करके एनिमीज को शॉक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कैंपर एक ही रूम में कैंप करके आपको मार सकते हैं। आपको उनसे निपटने के लिए आपको रूफटॉप बिल्डिंग के ऊपर आ जाना है। रूफटॉप बिल्डिंग के ऊपर आ जाने के बाद आपको वॉल के ऊपर जंप करके वहाँ पर सामने विंडो है ना, उसके ऊपर जंप करना है। कभी कभार हमको मिस्टेक भी हो जाता है। आपको स्लाइटली जंप करना है, स्लाइटली। तो जंप करने के बाद आप विंडो के ऊपर आ जाएगा और आराम से आप एनिमीज को नॉक या किल कर सकते हो। इस वंडरफुल ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन बिल्डिंग रूफटॉप के ऊपर कभी कभार एनिमी विंडो के पास कैंप करके रह सकता है। आप उसको किल करने के लिए गए तो वो आपको आसानी से TP लेकर मार सकता है। उससे निपटने के लिए आपके पास 3 स्मोक होने चाहिए। आपको एक स्मोक एग्जैक्ट विंडो के ऊपर थ्रो करना है। यहाँ पर मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपको एग्जैक्ट विंडो के ऊपर थ्रो करना है, देखो। और 2 स्मोक आपको 2 स्मोक सीढ़ियों पर फेंक देना है और आपको तो वेट करना है स्मोक आने के लिए। फिर आपको सीढ़ियों पर जाकर सामने छोटी सी विंडो होगी, उसके ऊपर जंप करके उसको ऊपर चढ़ जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और आप आसानी से रूफ टॉप बिल्डिंग के ऊपर आ जाओगे और आप एनिमीज को आसानी से नॉक किया किल कर सकते हो। एनिमी सोच के पागल हो जाएगा आपने उसको कैसे मारा।
आपको मेरी कमेंट से थोड़ी घटिया लगी होगी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभार पूरी एक स्क्वाड एक ही रूम में कैंप कर रही होगी। आपको उनसे निपटने के लिए आपको विंडो के पास आ जाना है। विंडो के पास आ जाने के बाद आपको स्लाइटली, यहाँ पर मैं तो नीचे गिर गया हूँ, आपको धीरे धीरे से आ जाना है। इस ट्रिक को यूज़ करके आप आसानी से 1v4 या फिर 1v8 आसानी से कर सकते हो। आपको रूम में आ जाने के बाद विंडो के पास आके थोड़ा जंप करना है। जंप करके प्रोन हो जाना है। हो जाने के बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ के उस विंडो के पास आ जाना है। सामने रूम है ना, उसके अंदर आ जाना है। और आप विंडो के पास आ जाने के बाद आपको विंडो के अंदर जाने, यहाँ पर एनिमी ना, उसको शूट करके आप किल सकते हो। इस ट्रिक को देखकर मेरा फ्रेंड मुझे बोला हैकर बोला उन्होंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अकेले हो और आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश गिर गया। आपको उनसे निपटने के लिए आपको यहाँ पर डोर है ना, उसके ऊपर जंप करना है। जंप करने के बाद आप आसानी से इसके ऊपर आ जाओगे। उसके ऊपर आ जाने के बाद आपको कुछ देर रुकना है और एनिमी का आने का वेट करना है। जब एनिमी आएगा आसानी से उसको स्प्रे करके उसको नॉक या किल फिनिश कर सकते हो। उस अपने में भी ये सोचेगा, आप यहाँ पर कैंप करके उसको मार सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, आपको कुछ भी नहीं, जंप करने के बाद आप आसानी से इसको पार दोगे और एनिमीज को नॉक या फिनिश कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एनिमी मेन वाली बिल्डिंग रूफटॉप के ऊपर कैंप कर रहा है और आपको विंडो से मार रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको लास्ट रूम में आ जाने के बाद विंडो के ऊपर जंप करके पिलर पे आ जाना है। पिलर पे आ जाने के बाद आपको आसानी से एनिमी रूफटॉप के ऊपर कितने बंदे हैं आपको दिख जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको स्कोप ओपन करके आप आसानी से किसी भी प्लेयर को नॉक या फिनिश कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकेले हो और आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश कर जाए, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको पहले मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे करके इस पिलर के ऊपर आ जाना है। पिलर के ऊपर आ जाने के बाद स्कोप इन करके आपको कैंप करना है। जैसे एनिमी आएगा उसको स्प्रे करके आप नॉक या फिनिश कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके मेन बिल्डिंग के ऊपर कोई एनिमी कैंप करके रहा तो आपको उसको मारने के लिए आपको सामने छोटी सी बिल्डिंग रहती है ना, उसके ऊपर आ जाना है। उसके रूफ टॉप के ऊपर टॉप फ्लोर पे आ जाने के बाद आपको डोर ओपन करके आपको यहाँ से एनिमी आसानी से दिख जाएगा। आप उसको आसानी से स्प्रे करके नॉक या फिनिश कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, लेकिन बहुत से प्लेयर्स को ये पता नहीं है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में। कुछ भी नहीं करना है, आपको विंडो के ऊपर आने के बाद उस साइड में वॉल है उसके ऊपर आ जाना है। अब वॉल के ऊपर आ जाने के बाद आपको एनिमी जैसे ही आएंगे उसको आप स्प्रे करके नॉक या फिनिश कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। सो या अगर आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश कर दिया और आपके पास बिल्कुल भी हेल्प नहीं है, आपको उनसे फाइट भी नहीं लेना, तो आपको कैंप करने के लिए इस विंडो के ऊपर आ जाने के बाद वॉल के ऊपर कैंप करना है। आपके पास एनिमीज को शूट करने के लिए चांस तो कम ही रहेगा, लेकिन आप उनसे फाइट लेने से बच सकते हो। सो या यहाँ से वीडियो होती है ख़त्म, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक के बटन को प्रेस करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।